গাড়িজন দাদা একটু খালি একটু বড় ছাতা, আমার তো ছোট ছাতা। দাদা আমরা বাইরে বের করছি। चलो जाओ ना, हाँ चलो देखिए वही लाएंगे जाओगे ना कि যাই বা चलो हाँ चलो। हाँ 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 একটু ছাতা, একটু ছাতা, একটু ছাতা, একটু ছাতা, আঙুলটা আঙুলটা ওই আঙুলটা 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 একটু আঙুলটা ঠিক আছে, ঠিক আছে হয়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে যাবো, অসুবিধা নেই। दादा आप वोट देने आए हैं, इस एरिया में देखा गया है कि ममता बनर्जी जो है वो भी निकली हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बूथ विजिट में निकली हुई है, हाई सिक्योरिटी है। कैसे देखते हैं इस पूरे सीन को आप? जमीन में उतरना पड़ता है। जो लोग आसमान में उड़ते हैं उनको भी जमीन में उतरना पड़ता है। और आपको याद होगा, मैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड की मीटिंग में कहा था कि वो जैसे हवाईबाजी बोलता है ना, रॉकेट होता है ना, तो उसके पेट के अंदर जब मसाला होता है, आग लगा दो पीछे में तो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन जब मसाला खत्म, आग जब बुझ जाती है तो फिर वो छाई बन करके जमीन के अंदर ही उतर आते हैं। अब अगर ममता बनर्जी जमीन में उतरी भी है तो ये देर हो गया है, टू लिटिल टू लेट। आसमानी सितारा वो थी नहीं, लेकिन इनको बनाया गया था। और हमारे यहाँ वोट पहला चरण में भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और अभी भी अब तक कोई चुटपुट घटना भी नहीं हुई है। हालांकि चुनाव के प्रचार में पहले ही इस्लामपुर में नूर आजम शहीद हुए और इस्लामपुर में एक ही कत्ल हुआ, आज तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने वोट को डेडिकेट करता हूं जिन लोगों का वोट का अधिकार छीन लिया गया लाखों का। सो आई डेडिकेट माई वोट टू दोज पीपल हु हैव बीन deprived of voting rights or disenfranchised with a design, and that's very unfortunate, but we'll continue. This vote also is not only dedicated to them, we'll continue to fight for their rights. That's बंगाल में हम जमहूरी हक के लिए लड़ रहे हैं और सांप्रदायिकता के विरोध में लड़ रहे हैं और वो लड़ाई जारी रहेगा। दादा एक चीज और जो देखा गया है कि इस इलेक्शन में कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सारी एजेंसीज है, इवन आपका जो ये बनाया गया है यहाँ पे भी कोलकाता पुलिस को भी 100 मीटर के रेडियस में आने की कोई इजाजत नहीं। ये बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक है। ये पुलिस के जो डीजीपी पुराने कमिश्नर जो अभी तृणमूल के राज्यसभा मेंबर बने हैं, ऐसे लोग जो चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी विवाद में एडवाइजर बने हुए हैं, उन लोगों को चाहिए ये समझना कि ऐसा हालत क्यों हुआ। कलकत्ता पुलिस को दे करके गांव में जाकर के वोट करवाना पड़ा और कलकत्ता पुलिस के बजाय यहाँ बीएसएफ बैठी हुई है और बीएसएफ को 100 मीटर के अंदर कलकत्ता पुलिस को आने दिया नहीं जा रहा है। ये तो उनका वर्दी का अपमान है, उनका प्रोफेशन का अपमान है। जो होना चाहिए था पुलिस एंड पीपल के अंदर जो रिलेशन होना चाहिए था, उसके बजाय यहाँ पे वो शांतनु जैसे पुलिस अफसर को दे करके पुलिस वेलफेयर बोर्ड बना करके रिश्वतखोरी से पुलिस और कालीघाट का रिलेशन बना जो जनता से बहुत दूर हो गए। तो ये उनका अपमान है और अभी फिर से हमें दुरुस्त करना पड़ेगा कि पुलिस को प्रो पीपल होना पड़ेगा, न कि प्रो रूलिंग पार्टी। दादा पुलिस के लिए तो ये उसकी वर्दी का अपमान हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया को आप क्या सपोर्ट करेंगे कि जिस तरह से शांतिपूर्ण हो रहा, शायद इसी वजह से ही हो? बेशक शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराना संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। आजकल ऐसा हो गया है, कोई नोता ये कहता है कि हमें ये सर्टिफिकेट है कि हम चोरी नहीं किया। अरे चोरी नहीं करना ही उनका जिम्मेदारी था, तो वोट को निष्पक्ष करना उनका जिम्मेदारी है। लेकिन गणना प्रक्रिया तक हमें देखना है शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम पंचायत चुनाव देखे, हम पिछला चुनाव देखे हैं, तो इसलिए चुनाव प्रक्रिया गणना तक समाप्त होता है और उस वक्त ये देखना पड़ेगा कि निष्पक्ष हुआ, निडर हुआ और लोग अपना वोट डाले और ईमानदारी से वो वोट गिनाई हुआ। भांगड़ में भी थोड़ी सी शांति दिखी और प्लस फलताबाद में भी जो ऑब्जर्वर आए हैं उनका रूट मार्च कंटिन्यू। पिछले 10-15 साल से फलता में कोई चुनाव हुआ नहीं, पंचायत हो, असेंबली हो, लोकसभा हो, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में राज्य हो या केंद्र का हो,
फलता में हम खुद देखते हैं, पिछली बार हमारा लोकसभा चुनाव के समय पर कोई प्रचार में जा नहीं पाए थे, हम अपने चुनाव खत्म करके उसके बाद वहां पे लोगों को लेकर गए, और उसमें भी पुलिस और गुंडा, खास करके तृणमूल का जो अभिषेक का पैसा कलेक्टर है, ऐसे 7 थाने के पुलिस उनको पैरा देकर के घुमाती है, आईसी 7 आईसी उनके दलाल थे। तो अभी इस बार कम से कम ऐसे लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से दूर रखा जाए तो अच्छा है। मतलब वो जो अजय पाल शर्मा आए हैं जिस तरह से, ये देखो, ये एक और एक गलत बात है, इससे क्या होता है ना, वो मैच्योर होता है। वो एक शर्मा था, वो बटला हाउस के समय बोला गया था, आज दक्षिणपंथी लोग ऐसे करते हैं, कोई पुलिस के सहारे राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी की वैसे पुलिस अफसर थे, जैसे राजीव कुमार, ये उनका व्यक्ति जीवन अगर देखो तो उसको भी लाना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल में देखो, हम चाहते हैं कि कानून मान करके पुलिसगिरी हो, कानून के ऊपर उठ करके रिवॉल्वर दिखाकर, वो भी एक गुंडा। वो जस्टिस मुल्ला कहते अपने जज, सुप्रीम कोर्ट के जज 60s में, कि पुलिस उर्दी पकड़ा पहना हुआ गुंडा के अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे गुंडों को लेके क्या काम, कानून व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा।